हेलो दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं फिर से कहानी का अगला भाग पार्ट 20, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। पकौड़ा कांड के एक हफ्ते बाद हम अपनी बैठक में बैठे कोई रियलिटी शो देख रहे थे। छोटी लड़कियां मेकअप किए आइटम सॉन्ग्स पर डांस कर रही थी। सीजन का फिनाले चल रहा था और सौरभ की आंखें उस पर जमी हुई थी। मैं टीवी देखने के साथ ही अपने फोन पर सर्फिंग भी कर रहा था। मुझे अपना फोन दो, सौरभ ने कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम ये सब क्यों देखते हो? मुझे ऐसे शोज डिस्टर्बिंग लगते हैं। मैंने फोन पर आंखें जमाए कहा। डिस्टर्बिंग क्या है ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा, सौरभ ने मेरे हाथ से फोन छीनते हुए कहा। ये क्या है गोलू? तुम फोन पर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस यही देख रहा था कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेट है या नहीं। अपडेट करने को कुछ भी नहीं है, हमारा रेज्यूमे अभी तक वही सड़ा गला है। मैं सोच रहा था कि शायद एक नई तस्वीर अपडेट कर दूं। बुलशिट, तुम्हारे फोन पर हीटर स्क्रीन क्यों खुली हुई है? टीवी पर एक छोटी लड़की मुन्नी बदनाम हुई पर थिरकने लगी। जजेस और ऑडियंस ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसे चीयर किया। ये बकवास गैर कानूनी क्यों नहीं मानी जाती है? मैंने सौरभ के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। मेरे सवाल का जवाब दो भाई। मैंने बताया ना, मैं केवल अपने को अपडेट कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स। हाँ, वो तो दिख रहा है तुमने ट्विटर पर तहरीके जिहाद सर्च किया हुआ है। क्या मैंने ऐसा किया है? सौरभ ने टीवी बंद किया और मेरे सामने कॉफी टेबल पर बैठ गया। जरूरत से ज्यादा वजन झेलने से कॉफी टेबल चरमरा गई। भाई मैं सुपर सीरियस हूँ, सौरभ ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, जैसे वो मुझे सम्मोहित करना चाहता हो। मैं नीचे देखता रहा। तुमने उस सनकी आदमी की गन देखी थी? तुम इस मामले के बारे में अब कभी बात नहीं करोगे? मैं बस ऐसे ही अपना फोन देख रहा था। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्च करना बस केवल अपना फोन देखना है? मुझे बस थोड़ी सी जिज्ञासा थी। देखो, हम ये पहले ही जानते हैं कि सिकंदर तहरीक से जुड़ा है, और जब मैंने जारा और तहरीक के बारे में पूछा तो वो वहां से भाग गया। सौरभ ने अपने होठों पर उंगली रख ली। भाई मेरी बात सुनो, तुम पागल होते जा रहे हो। क्या? कुछ गड़बड़ी हुई। आतंकवादियों ने जारा को मार दिया, कहानी खत्म। अब तुम कभी भी इस बारे में बात नहीं करोगे, कभी भी। कोई थ्योरीज नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस इसको अपने दिमाग से साफ कर दो। लेकिन कैसे? मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाता। मेरी जिंदगी में इसके अलावा कोई और चीज मायने ही नहीं रखती। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। नया जॉब हासिल करने की भी नहीं। मुझे नए जॉब की जरूरत है, लेकिन सच पूछो तो मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं। नई गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में क्या ख्याल है? अभी मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूं। एक ही लड़की ने मुझे इतनी तकलीफ दे दी है। टिंडर भाई, पेन फ्री लव। तुम्हें पता है टिंडर पर मेरे लिए 2 मैच थे। वो कैसे? कुछ नहीं, लेकिन जब हमने चैट की तो उन्होंने मुझे अनमैच्ड कर दिया। क्या? क्यों? उन्होंने कहा कि वे ईमानदारी को बहुत महत्व देती हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा आपकी दिलचस्पी किस चीज में है? मैंने बता दिया। क्या बताया? मैंने कहा मेरी दिलचस्पी सेक्स में है, या कुछ भी फिजिकल। क्या? तुमने ये कहा? मैंने बताया ना, मैंने ईमानदारी से बात कही थी। मैं जोर से हंस पड़ा। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे डिलीट कर दिया, विच इज ऑनेस्टी माई एस। मेरे एनीथिंग फिजिकल डार्लिंग, यहां तो आओ। मैंने उसे बियर हक देने की कोशिश करते हुए कहा। दूर हटो और सीरियस हो जाओ। मैं सीरियस ही हूं, मैंने हंसते हुए कहा। बट सीरियसली, तुमने ये कह दिया?
मैं अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश लूंगा। तुम्हें इस केस और मेरे बीच में से किसी एक को चुनना होगा, सौरभ ने कहा। क्या? मैंने कहा। मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। हम दोनों में से कोई भी 1 मिनट तक कुछ नहीं बोला। सौरभ उठ खड़ा हुआ। मुझे अपना जवाब मिल गया। मैं इस वीकेंड तक चला जाऊंगा, उसने कहा। ये तुम क्या सेंट्री ड्रामा कर रहे हो? मैंने उसका हाथ खींचकर उसको बैठाने की कोशिश करते हुए कहा। क्या? उसने कहा। आज से इस केस की ऐसी की तैसी। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूं। अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। रियली भाई, तुम मेरे लिए ये करोगे? हाँ, अभी तुम कहीं नहीं जा रहे हो। टीवी चालू कर लो। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुन्नी बदनाम हुई वाली लड़की जीती या नहीं। एनरोलमेंट क्रैश हो गया है। यह अनएक्सेप्टेबल है, चंदन ने कहा। कमरे में पान मसाले और चीप कोलोन की गंध भरी हुई थी। चंदन ने द इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक लेख पढ़ा था जिसमें कॉरपोरेट्स में वीकली मैनेजमेंट मीटिंग्स के महत्व के बारे में बताया गया था। उसे यह आइडिया बहुत पसंद आया था, लेकिन वो ये भूल गया कि चंदन क्लासेस एक डिक्टेटरशिप है, कॉरपोरेट नहीं। अब हमें शनिवार की सुबह 8 बजे आना पड़ता था, क्लासेस शुरू होने के 2 घंटे पहले। चंदन इन मीटिंग्स में एक फॉर्मल सूट पहनता था और किसी साउथ इंडियन मूवी के विलेन के चमचे जैसा दिखाई देता था जो अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हुआ हो। फैकल्टी से लेकर पीएन और सेक्सी शीला तक किसी को भी ये अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स वाला आइडिया पसंद नहीं आया था। ये आपका बहुत ही अच्छा फैसला है सर, पहली मीटिंग में केमिस्ट्री टीचर ब्रज चौबे ने कहा। अब हम सच में प्रोफेशनल बन गए हैं, फिजिक्स टीचर मोहन या पुलिस सर ने कहा, जो पूरी दिल्ली में सबसे अच्छा पुलिस टॉपिक पढ़ाते थे। चंदन अरोरा की लल्लो चप्पू करना भी एक कला थी। हमारी तुलना में सभी फैकल्टी मेंबर इस काम में माहिर थे, लेकिन आज कोई भी झूठी तारीफ चंदन का मूड ठीक नहीं कर पा रही थी। स्टूडेंट्स की संख्या देखो, 402 से घटकर 376 हो गए हैं। जब उसने घटकर शब्द बोला तो उसके मुंह से गुटके का एक छोटा सा टुकड़ा उछलकर मेरी कलाई पर आ गिरा। सौरभ ने देखा तो मुंह बना लिया। मुझसे हमदर्दी जताने के लिए उसने एक टिश्यू मेरी तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर सौरभ महेश्वरी, चंदन अरोरा ने कहा। यस सर, सौरभ ने एकदम सीधे तनकर खड़े होते हुए कहा। प्लीज ध्यान दीजिए। मैं ध्यान दे रहा हूँ सर। आप क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। आपने मुझे इसी के लिए हायर किया है सर। मुझे सभी गैस लॉज के बारे में बताइए, चंदन ने कहा। सभी 8 फैकल्टी मेंबर्स और सेक्सी शीला ने एक दूसरे को ऑकवर्ड तरीके से देखा। आर यू सीरियस चंदन सर? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना आता है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अवोगाद्रोस लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या अब मैं इन सबको एक्सप्लेन भी करूं सर? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूर एक्सप्लेन करो कि एनरोलमेंट डाउन क्यों जा रहा है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग के अलावा और क्या वजह हो सकती है? किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं इस महीने सभी की सैलरी से 10% नहीं 20% की कटौती कर रहा हूँ, चंदन ने कहा। क्या? मेरे मुंह से निकला। सभी ने शॉक्ड नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे कि मैंने हिटलर को उसके मुंह पर बोल दिया हो कि तुम्हारी मूछें बहुत फनी हैं। समझ नहीं आया क्या? बिजनेस ड्रॉप हुआ तो तुम्हारी सैलरी भी ड्रॉप हुई, चंदन ने कहा। जब बिजनेस बढ़ता है तब तो सैलरी नहीं बढ़ती, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। क्या कहा? कुछ नहीं सर, दूसरी कोचिंग क्लासेस खुल रही हैं, जेईई की तैयारी के लिए अब ऑनलाइन ऐप्स भी हैं। जब हम बच्चों को गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार करते थे तो हम खुद कैसे उससे बच सकते थे? क्या तुम चंदन क्लासेस को प्रमोट करते हो? क्या तुम स्टूडेंट्स से ये कहते हो कि वे अपने दोस्तों को अपने साथ यहाँ लाएं? नए स्टूडेंट्स जोड़ने का सबसे अच्छा यही तरीका है, चंदन ने कहा। हम फैकल्टी हैं सर, ऐसा करना डिग्निफाइड नहीं लगेगा, सौरभ ने कहा। डिग्निफाइड की डिग्निटी की ऐसी की तैसी, ये धंधा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चंदन की इस दिल्ली वाली अदा पर सेक्सी शीला शर्मा गई। शायद यह मेरी कल्पना ही रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा भी लगा जैसे अपने प्रेमी की यह मर्दानगी देखकर वह थोड़ा सा उत्तेजित भी हो गई।
सौरभ ने मेरी ओर देखा। मैंने उसे इशारा किया कि वह शांत रहे। चंदन ने अपनी बात जारी रखी, और अपने आप को फैकल्टी बोलना बंद करो। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो डिग्री या डिप्लोमा जारी करती हो। ये कोचिंग सेंटर है। हम स्टूडेंट्स को एग्जाम क्लियर करना सिखाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। टेबल के आसपास मौजूद सभी लोगों ने अपने सिर झुका लिए। गेट आउट एवरीवन। और इस बार पे कट होगी, और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी नंबर्स इंप्रूव नहीं हुए तो मैं नौकरियां खाना शुरू कर दूंगा। हर फैकल्टी मेंबर को हर क्वार्टर में 10 नए स्टूडेंट्स लाने ही होंगे। मिस्टर गैस लॉज, खास तौर पर तुमको, समझे? जी सर, सौरभ ने कहा। मुझे इससे सख्त नफरत है, सौरभ ने कॉरिडोर में कहा। क्या तुम उस जिहादी सिकंदर को बोलकर इसको मरवा सकते हो? मैं हंस दिया। काश मैं उससे बोल पाता, लेकिन वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। मैंने उस केस और अपने भाई के बीच अपने भाई को चुना है। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। उसने जवाब दिया? सौरभ ने पूछा। हाँ, इनफैक्ट उसी ने मुझे पहले मैसेज किया, मैंने कहा। मैं अपने फोन को देख रहा था और टिंडर ऐप को समझने की कोशिश कर रहा था, जहां पर मुझे अपने लिए एक मैच मिल गया था। तुम लकी हो भाई। क्या नाम है उसका? सोनिया, मैंने कहा। हम शनिवार की रात अपने घर में बेड पर बैठे हुए थे। सौरभ ने मुझे टिंडर को इस्तेमाल करना सिखाया था। उसने मुझे बताया था कि इसमें स्वाइप कैसे करते हैं और मैचेस से बात कैसे करते हैं। क्या लोग आजकल इसी तरह से अपने प्यार की तलाश करते हैं? मैंने कहा। मैं रॉनडेवू में जारा से हुई मुलाकात के बारे में सोच रहा था। अगर वो सब आज होता तो क्या होता? वो मेरी तस्वीर को लेफ्ट स्वाइप करती या राइट? आशिकी करने का समय अब बचा नहीं है भाई। जो चाहिए वो बोलो और तुरंत वो मिल जाता है, सौरभ ने कहा। उसने अभी अभी मैसेज किया है, मैंने कहा। ये अच्छी बात है, वो अपनी तरफ से पहल कर रही है, उसे मैसेज करो, सौरभ ने कहा। मैंने उसके हे व्हाट्सएप के जवाब में हाय लिख दिया। तो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? उसने जवाब दिया। तुम्हारी तो निकल पड़ी भाई, ये तो अभी से मिलने के लिए तैयार है, सौरभ ने मेरा फोन देखते हुए कहा। मैं हाँ कह दूं? बिल्कुल, ये तुम्हारी डेट है, मैंने रिप्लाई में कहा। श्योर। मैं अपने इस नए प्यार के जवाब का इंतजार करने लगा। 5 मिनट जवाब आया। 1 घंटे के 5,000 रुपए, इंक्लूड्स ब्लो जॉब एंड 1 शॉर्ट स्टे। मैंने ये मैसेज सौरभ को दिखा दिया। ओह, तो ये प्रोफेशनल है भाई। सॉरी भाई, उसको अनमैच कर दो, यह तो और प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। मैंने सोनिया को अनमैच कर दिया और हमारी लव स्टोरी 6 मिनट में खत्म हो गई। मैंने लाइट्स बंद कर दी। सौरभ अब भी मेरे ही रूम में सोना चाहता था। मैं थका हुआ हूँ, गुड नाइट, मैंने अंधेरे में सौरभ से कहा। श्योर, गुड नाइट भाई। बस एक बात है। क्या? तुमको क्या लगता है सोनिया बार्गेनिंग करती या नहीं? मैं क्लासरूम में अकेला बैठा टेस्ट पेपर चेक कर रहा था। सौरभ आया और दरवाजा लगा लिया। क्या हुआ? मैंने कहा। चंदन ने मुझे वार्निंग दी है, सौरभ ने कहा। वार्निंग? मैंने कहा। मैं कोई नए स्टूडेंट्स नहीं ला पाया हूँ। उसने कहा है कि अगर अगले महीने तक भी मैं नए स्टूडेंट्स नहीं ला पाया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। लाया तो मैं भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने तो एक स्टूडेंट को यहाँ से चले जाने के लिए कन्विंस किया है। तुमने ऐसा किया? हाँ, वो फैशन की पढ़ाई करना चाहता था। वैसा स्टूडेंट जैसे कैसे जेईई क्लियर कर सकता था? भाई, चंदन तुम्हारी जान ले लेगा। डोंट वरी, उस स्टूडेंट ने पहले ही अपनी साल भर की फीस जमा कर दी थी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ना चंदन के पैसों का नुकसान होगा, ना उस स्टूडेंट के कैरियर का 1 साल बिगड़ेगा। चंदन क्लासेस का पीएन विश्वास चाय के कप से भरी ट्रे लेकर क्लासरूम में आया। हमने एक एक कप चाय उठा ली। विश्वास, थोड़े बिस्किट पिला दो। चंदन सर ने कहा है कि आज से बिस्किट बंद, विश्वास ने कहा। क्या? लेकिन क्यों? मैंने कहा। खर्चों में कटौती या ऐसा ही कुछ। क्या मालूम वो क्या बोल रहा था, विश्वास ने कहा और बाहर चला गया। हम चुपचाप अपनी चाय पीते रहे और सोचते रहे कि हमारा यहाँ पर और कितने दिनों का बसेरा है। मैं फिर से आंसर शीट्स जांचने लगा। सौरभ कुछ मिनटों के बाद बोला, भाई मैं कभी भी इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे, इसलिए मैं इंजीनियर बना। अब जिस काम में मेरा दिल नहीं था उसे कर रहा हूं, तो यही तो होगा। मैंने आंसर शीट से नजर उठाए
बिना मुंह बना दिया। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? सुनकर ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, सौरभ ने कहा। क्या? मैं केस को मिस कर रहा हूँ। मिस करता हूँ। जारा के केस को? हाँ, उस पर तुम्हारा साथ देते समय मुझे लगा कि जैसे कि मैं जिंदा हूँ, जैसे कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई मतलब, कोई मायने हो। रियली? जैसे कि जब हमने लक्ष्मण के फोन को हैक किया था, या जब हमने यह पता लगाया था कि सक्सेना लंगड़ा कर चलता है। हाँ, वो सब तुम्ही ने किया था। यही कारण है कि मैंने वह केस छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर सकता था। या फिर से अपनी आंसर शीट जांचने लगा। मैं फिर से अपनी आंसर शीट जांचने लगा। वो तो उस जिहादी ने गन निकाल ली, नहीं तो मैं तुम्हें इस केस पर काम करने से नहीं रोकता। हाँ, जानता हूँ। सौरभ ने सिर हिलाया और चुप हो गया। मैं पिछले कुछ टेस्ट पेपर चेक करने लगा। तुम तहरीके जिहाद को रिटर पर क्यों सर्च कर रहे थे? मैंने आंसर शीट से नजर उठाकर कहा। तुम इस सब के बारे में क्यों बात कर रहे हो गोलू? मैं बस क्यूरियस हूँ। रिटर क्यों? तहरीक के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, और यह पता लगाने के लिए कि सिकंदर कहाँ पर हो सकता है। इस तरह के आतंकवादी संगठन आमतौर पर हिटर पर एक्टिव रहते हैं। ओके, और वो व्हाइट पाउडर क्या था, तुमने पता लगाया? मैंने पेन का ढक्कन लगाया, आंसर शीट को एक तरफ रखा और सौरभ की आंखों में देखने लगा। सीरियसली सौरभ? क्या? नहीं, मैंने नहीं पता लगाया, क्योंकि तुमने मुझे इस केस पर काम करने से मना कर दिया था, याद है? और सिकंदर के फोन कॉल रिकॉर्ड्स? राणा उन्हें पाने में हमारी मदद कर सकता है। तुम यह सब क्यों बोल रहे हो? सौरभ ने अपना खाली चाय का कप डेस्क पर जोर से दे मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा है ज्यादा खतरनाक क्या है, इस केस पर काम करने के लिए जिहादियों का हमें मार डालना, यहाँ चंदन क्लासेस में एक एक दिन तिल तिल करके मरना, सौरभ ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। मैंने फिर वही बुरा सपना देखा था, जिससे मेरी नींद खुल गई। लगभग हर रात मैं यह सपना देखता था कि जारा खुद को बचाने के लिए छटपटा रही है और उसका हत्यारा अपने हाथों में से उसका गला घोंट रहा है। मैंने समय देखा, रात के 3 बज रहे थे। सौरभ जाग रहा था। वह मेरे पास बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। सिकंदर श्रीनगर में है, मैं दावे से कह सकता हूँ, सौरभ ने कहा। मैं उठकर बैठ गया। कैसे? एक ग्रुप में सिकंदर की फोटो है। तहरीक के एक अकाउंट ने उसे हिटर पर पोस्ट किया है। वो तस्वीर हाल ही की और सच्ची मालूम होती है। वाह, मैंने तस्वीर को देखते हुए कहा। सिकंदर और 6 और लोग तहरीक का झंडा लिए खड़े थे और पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे। तुम्हें तस्वीर कैसे मिली? जारा की सेब से मिले बिजनेस कार्ड पर अरबी में जो भी लिखा था उसे मैंने सर्च किया। गूगल ट्रांसलेट की मदद लेने के कारण मुझे थोड़ा समय लगा और मुझे बहुत सारे अकाउंट से भी होकर गुजरना पड़ा, लेकिन मुझे ये तस्वीर मिल ही गई। ये 2 दिन पहले पोस्ट की गई थी। क्यों? उन्होंने ये तस्वीर क्यों पोस्ट की? यह तो मुझे नहीं पता। नहीं गोलू, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरी जिंदगी में एक यही मीनिंगफुल चीज है, और मुझे लगता है हम इस मामले का खुलासा करने के काफी करीब पहुंच गए हैं। हमें यहाँ पर आकर हार नहीं माननी चाहिए। तुम श्योर हो? सौरभ ने दिल पर हाथ रखकर हामी में सिर हिला दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आगे के सभी पार्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ऐसे ही सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।